नमस्कार व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमिता मेहता। दर्शकों, जब होली की बात होती है तो बिना गुलाल के, बिना पिचकारी के होली की बात कर ही नहीं सकते। और जब होली की बात करें और उसके बीच में कवियों की बात ना हो और हास्य कवियों की बात ना हो, तब भी होली का मज़ा नहीं आता। तो होली का मज़ा दुगना करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं दो कवि। जी हाँ, दो कवियों की बात कर रही हूँ कि जिनके बिना कोई भी कवि गोष्ठी संपूर्ण नहीं मानी जाती, जहाँ तक हास्य कवि की बात हो। तो मेरे साथ उपस्थित हैं रणधीर सिंह रायपुरिया जी और केवल कुमार केवल जी। हम बिना किसी और भूमिका को बांधते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो रणधीर सिंह रायपुरिया जी के मैं बारे में आपको बता दूं कि इनकी 2 किताबें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं और एक किताब का इंतज़ार जल्द ही समाप्त होगा। तो अब रायपुरिया जी को हम दावत देते हैं कि वो कार्यक्रम का आरंभ करें और अपनी खूबसूरत सी रचना हम सबके सामने रखें। शुक्रिया अनीता जी। मैं पहले तो होली के ऊपर ही कुछ सुनाऊंगा। स्वागत। और जो हमारे कृष्ण भगवान जी हैं जी, उन्हीं से कुछ मुराद करता हूँ मैं जी। गुड आफ्टरनून कृष्ण मुरारी जी, करनिया टालून कृष्ण मुरारी जी। वाह जी वाह। गुड आफ्टरनून कृष्ण मुरारी जी, करनिया टालून कृष्ण मुरारी जी। होली कियां मनानी वैरी सारी जी, गुड आफ्टरनून कृष्ण मुरारी जी। मेरी कराली मंगदी साड़ी, मेरी फटी गई पतलून वाह वाह। कृष्ण मुरारी जी। होली कियां मनानी वैरी सारी जी। ब्याह जुड़ी गया मेरी हुण साली दा, कर स्यापा पेदा लूने दाली दा। वाह। करो मेरा कोई चारा चक्करदारी जी, होली कियां मनानी वैरी सारी जी। गुड आफ्टरनून कृष्ण मुरारी जी, करनिया टालून कृष्ण मुरारी जी। होली कियां मनानी वैरी सारी जी। क्या बात है, आपने तो कृष्ण जी से बहुत कुछ मांग लिया अपने ही अंदाज में। तो ये होता है कवियों का अंदाज, जिसमें वो बहुत कुछ ना कहते हुए भी कह जाते हैं। तो मैं बात कर रही थी जैसे कि रायपुरिया जी की, इनकी जैसे मैंने कहा कि बहुत सी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, और कई लेख, कई कविताएं इनकी अलग अलग समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में इनकी प्रकाशित हुई हैं। कई संस्थाओं द्वारा ये सम्मानित किए जा चुके हैं। और ऐसी ही बात मैं केवल कुमार केवल जी के बारे में करूँगी कि इनकी अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, 4 किताबें इनके प्रकाशित हो चुकी हैं। कई संस्थाओं द्वारा ये सम्मानित किए जा चुके हैं। तो अब हम केवल जी की तरफ आते हैं और चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी रचना में क्या सुनाएंगे, क्योंकि केवल जी की मैं जब बात करती हूँ ना तो बरबस मेरे चेहरे पे ना हंसी आ ही जाती है, क्योंकि ये बातें ही ऐसी करते हैं चुटीले अंदाज में कि आप नहीं चाहते हुए भी हंस पड़ते हैं। तो स्वागत है केवल जी आपका। जी धन्यवाद। तो मेरे बड़े भाई रायपुरिया जी भी मेरे साथ आए हुए हैं जी। जहाँ मैं इनके साथ आया हूँ, तो इनके बारे में कुछ बता दूँ, मैं भी बता दूँ आपको। जी। ये चोटी के कवि हैं। चोटी के? हाँ, बंदे भी कमाल हैं। जी। जहाँ चोटी होती है वहाँ का मबाल है। वाह वाह वाह। रायपुरिया जी आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, मैं कविता में ही कहूँगा इनको, जब मेरा नंबर आता तो मैं जी जी जी। तो अभी इन्होंने उसकी बात कही है होली की। जी। होली पर मैं भी एक छोटा सा आपको ना जी। छोटा सा गीत है वो बताऊँ। रंग मलचे रंग मलाचे, रंग मलचे रंग मलाचे, औ होली मनाचे, गीत इरखे दे गाचे, जी 2 गज दूरी रखी है। अरे वाह। ओए कि 2 गज दूरी रखी है, कियां मनानी होली, रंगें दी रंगोली, ओ साली मेरी बोली, जी 2 गज दूरी रखी है। वाह। ओ जी 2 गज दूरी रखी है। नंद लाल मनाई यदू होली, गवालें दी टोली, रंगें दी रंगोली, ना 2 गज दूरी रखी है।
ओ जी ना 2 गज दूरी रखी है अदू कुत्थे हमोआ करोना जिस पाया अर्थात रोना ए चिपकू डरोना तां 2 गज दूरी रखी है तांगो 2 गज दूरी रखी है आओ मास्क मुंह पर लाचै होली गी मनाचै कोरोना न साचै जी 2 गज दूरी रखी है व्हाट्सएप तुस चलाओ मैसेज तुस बनाओ फेसबुक बिच पाओ जी कई गज दूरी रखी है वाह वाह ओ जी कई गज दूरी रखी है इस पर एक हिंदी की वो सुना था छोटी सी है बिल्कुल आपने तो आज वैसे ये जो आपकी कविता थी ना आज का जो ये माहौल चल रहा है ना पूरी उसके ऊपर फिट बैठती है वो भी कैसे क्योंकि कोरोना चल रहा है और ये इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से समझा ही दिया कि आप होली को मनाइए खुशियाँ मनाइए पर 2 गज की दूरी रखकर जी तो इस पर छोटा सा एक और है कि ईमेल जीमेल इंस्टाग्राम वाह जी वाह ईमेल जीमेल इंस्टाग्राम गूगल करता सबके काम वाह जी वाह व्हाट्सएप फेसबुक सुबह शाम व्हाट्सएप फेसबुक सुबह शाम बच्चे बूढ़े और जवान सेल्फी हो गई अब के आम सर पे लगा लो झंडू वाह जी वाह। ईमेल जीमेल इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक सुबह शाम क्या बात है रायपुरिया जी मैं आपसे ये पूछूंगी कि काफ़ी जगह आपका आना जाना रहता है जी जी तो कई प्रोग्राम्स में आप जाते हैं बाहर भी जाते हैं केवल जी मैं आपसे ये भी बात कर रही हूँ कि आप बाहर भी जाते हैं तो अक्सर मैंने देखा है जब कवि बातचीत करते हैं ना जी तो उनकी बात शुरू होती है पत्नियों से जी जी कोई भी कविता अगर मैं आपकी भी बात करूं जी। आपकी भी बात करूं जी। मैंने सुनी है जी। तो पत्नियों से ही आरंभ होती है और पत्नियों पे ही समाप्त खत्म। होती है जी तो क्या कारण है क्या आप लोग इतने प्रताड़ित हैं पत्नियों से कि या फिर पत्नियों के बिना कविता आती ही नहीं है अब वो ऐसा होता है रायपुरिया साहब को भी पता है क्योंकि हम पत्नियों वाले हैं तो बात ये है कि हम उसी पर बात कर सकते हैं जो अपना हो जी मजाक किसी दूसरे का मजाक करेंगे आते जाते का किसी और की पत्नी का मजाक करेंगे तो फिर क्या होगा आप क्या कहेंगे मैं इसके तो बारे ये में कहूँगा जी मेरे को तो प्रेरणा ही वहाँ से मिलती है जब घर वाली कोई बात करती है तो वो ऐसे बात का अंदाज़ा ही ऐसा हो जाता है कि वो कविता बन जाती है वाह अभी आज मैं होली के ऊपर ही बता रहा हूँ इसमें 2 जो मैंने पैरे लिखे हुए हैं ना जी उसमें वो आएगा मेरी घरवाली का जिक्र भी आएगा अच्छा तो देखना कि वो कैसे वो रंग आता है कवि के अंदर वो कैसे वो बाहर निकलता है कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो इसी बहाने से याद करते हैं अब अपनी पत्नी को कि कहीं हम भूल ना जाएं नहीं कि कविता वो के भूलने माध्यम से वाली चीज़ ही नहीं होती है कैसे भूलेंगे सुख में दुख में लड़ाई में खुशी में गमी में वही तो साथ देती है ये तो इसलिए ये तो बिल्कुल हम उसको अगर उसके ऊपर कुछ लिखते हैं ना तो हमें उसी से प्रेरणा मिलती है और पहले मैं तो ये करता हूँ कि पहले मैं उसी को सुनाता हूँ कोई ऐसा ना हो कि बाद में बोलेगी ये क्या लिख दिया मेरे ऊपर अरे तो मैं बोलता हूँ भाई यही मैं आपके ऊपर लिखता हूँ तो मुझे वाह वाह मिलती है वाह। अदरवाइज वो मेरे को कौन पूछेगा इसलिए मैं थोड़ा सा जी, जी, इन्होंने जी, जिक्र जी, किया कि चोटी के स्वागत, बाल स्वागत। खत्म हो गए मैं वो भी जिक्र कर रहा हूँ इसे जी ये होली के ऊपर ही लिखी हुई है जी कि जब हम बचपन में कैसे मनाते थे अब बूढ़े हो गए हैं तो कैसे मनाएंगे ये इसमें थोड़ा वर्णन किया हुआ मैंने तो स्वागत ये है है मेरी कविता जी दाढ़ी चिट्टी दंद ओपरे वाह दाढ़ी चिट्टी दंद ओपरे ना सिरा पर बाल लक पीड़ ना गैं पटोंदी होई गया बुरा हाल चेता आउंदा होली दा ते मलना कुसी गुलाल वाह दाढ़ी चिट्टी दंद ओपरे ना सिरा पर बाल लक पीड़ ना गैं पटोंदी होई गया बुरा हाल चेता आउंदा होली दा ते मलना कुसी गुलाल वाह
ਨਾ ਸੰਗੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਰੇ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰਜਾਈਆਂ, वाह ਨਾ ਸੰਗੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਰੇ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰਜਾਈਆਂ, ਨਾ ਚਾਚੂ ਉਹ ਤਾਊ ਰੇ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤਾਈਆਂ, बिल्कुल बिल्कुल ਨਾ ਉਹ ਕਲਮ ਦਵਾਤਾ ਰਹੀਆਂ, आहा ਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰੇ ਕਮਾਲ, ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ, ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਕੁਸੀ ਗੁਲਾਲ। गुलाल 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਸੀ ਰਹੀ, हम्म 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਰੁੱਸੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਈਏ ਆਖੇ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ। वाह जी वाह 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਸੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਈਏ ਆਖੇ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ, ਮਨੇ ਮਨੇ ਮੁਸਕਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਆ ਮਗੀ ਮਲਾਲ, ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਕੁਸੀ ਗੁਲਾਲ। वाह जी वाह ਮਿੰਮੀ ਪਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈ ਸੇਮ ਤੂ ਯੂ ਕਰੀ ਗਲਾਇਆ, हाँ अच्छा ਮਿੰਮੀ ਪਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈ ਸੇਮ ਤੂ ਯੂ ਗਲਾਇਆ, 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਸਮਝਾ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੀ अच्छा जी ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਵਾਲ, ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਕੁਸੀ कुसी ਗੁਲਾਲ। गुलाल ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਢਾਈਏ ਭਾਬੀਏ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ 2.5 ਭਾਬੀਏ, ਰੰਗ ਅਸੇਂਗੀ ਲਾਣਾ, ਕਰੀ ਮਖੋਲ ਆਪੇ ਵਿੱਚੇ ਲੁੱਕੀ ਛੱਪੀ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਭਾਬੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਠੁਮਕੇ ਨਾ ਤਾਲ, ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਕੁਸੀ कुसी ਗੁਲਾਲ। गुलाल ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਪਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਚਲਾਣੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਪਿਸ਼ਕਾਰੀ पानी ਪਾਣੀ भरी ਭਰੀ ਚਲਾਣੀ, ਤਵੇ ਸਿਆਈ ਹੱਥੇ ਮਲੀਏ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕੀ ਲਾਣੀ, ਰੰਗ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਵੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਮਲਦੇ, ਤਵੇ ਸਿਆਈ ਹੱਥੇ ਮਲੀਏ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕੀ ਲਾਣੀ, ਨਾ ਪਣਛੋਣਾ ਕੋਦਾ ਗਿੱਲੂ ਕਰੀ ਆਇਆ ਕਮਾਲ, ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕੁਸੀ कुसी ਗੁਲਾਲ। गुलाल वाह ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕੇ ਰੰਗ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕੀ ਲਾਣੇ, ਲਈ ਢੋਲਕੀ ਬਣੀ ਟੋਲੀਆਂ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਨਾ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਧਰਮੇ ਦਾ ਜਾਲ, ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਣਾ कुसी ਕੁਸੀ गुलाल ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖੇ ਇਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, वाह ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖੇ ਇਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਫਲੂਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਫਲੂਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕੁਸਾ ਦੀ ਅੱਖੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਲ, वाह ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਣਾ कुसी ਕੁਸੀ गुलाल वाह ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਖਮ ਕਈ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਖਮ ਕਈ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਈਦ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਈਦ ਦਿਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਫਿੱਕੇ ਕਿਤੇ, ਅੱਜ ਮਠਾਉਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਖੀ ਚਲੀ ਗਏ ਬੈਰੀ ਚਾਲ, ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕੁਸੀ कुसी ਗੁਲਾਲ। गुलाल ਇੱਕ ਦੂਏ ਛਾ ਛਿੰਡਾ ਰੱਖੀ ਰੰਗ ਤੁਸੈਂ ਇਹ ਲਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਨੌਜਵਾਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ, ਆਪੇ ਵਿੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਧਮਾਲ, ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕੁਸੀ कुसी ਗੁਲਾਲ। गुलाल ਅਨੀਤਾ ਹੋਰੇ ਸੱਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੱਲੇ ਦੀ ਪਚਕਾਰੀ ਕੰਨੇ ਰੰਗੀ ਭਰੀ ਟਕਾਇਆ, ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗੇ ਕੰਨੇ ਹੋਈਏ ਮਾਲਾ ਮਾਲ, वाह ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕੁਸੀ कुसी गुलाल वाह जी वाह बहुत बढ़िया बहुत अच्छी कविता आपकी। वैसे भी अब जिस तरह से समय आजकल बदल समय गया है तो अब वो चीजें समय रही नहीं नहीं, रहा। वो स्थितियां समय भी ही नहीं बदलती रहा रहती ना, कि जैसे हम लोग पहले होली खेलते थे सभी लोग मिलजुल के, अब तो कईयों को रंग कईयों को सूट ही नहीं करता तो कईयों को वो पसंद ही कहीं नहीं है बुरा मना जाते हैं है ना? कुछ जी लोग की बुरा मना भी जाते हैं, बिल्कुल आपने ठीक भी बोला। जैसे केवल जी आपका आना जाना तो काफ़ी जगह होता ही रहता है, तो अब तक आप किन किन जगह पर आप गए हैं? मैं तो ज़्यादातर हमारे जितने भी राज्य हैं ना, जी 2-4 होंगे जहाँ नहीं गया हूँ, ज़्यादातर कार्यक्रमों में मैं गया हुआ हूँ, राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में और गुवाहाटी असम में, और इस इधर हरियाणा में और बिहार में जी ज़्यादातर कार्यक्रम चलते रहते थे, वहाँ आते जाते रहते थे। अब तो कोरोना की वजह जी से जी नहीं जा अब पाए। तो कम हो गए, जी। तो वहाँ पे क्या क्या आपने
महसूस किया जो कि जम्मू से अलग हो? नहीं, ऐसा है कि वहाँ का जो ढंग है ना, कविता का स्तर जो है वो अलग है। जी क्योंकि वहाँ आजकल बाहर मैं देखता हूँ चुटकुलाबाजी ज़्यादा हो गई है। जी कविताएं हमारे यहाँ डोगरी में अभी चुटकुलाबाजी नहीं है। जी यहाँ जो भी कविता लिखी जाती है दिल से लिखी जाती है, संस्कृति पे लिखी जाती है, तो संस्कार होते हैं। हास्य व्यंग कविता में भी संस्कार होते हैं, फूहड़ता नहीं होती। जी जी जी। तो वहाँ थोड़ा सा अभी फूहड़ता भी आ गई है, लेकिन खैर बातें आपसे हम फिर भी करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी मौका छूटे जी, और जी। आपसे हम अब कोई मुझे कविता। एक चीज़ सोच रहा था, 6 महीने इसकी पत्नी इसके साथ बोली नहीं, कारण नहीं बताया ना। कोरोना अच्छा, कोरोना आपको हो गया था? मेरे को नहीं हो गया था, कोरोना की वजह से अभी मैं इनकी एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो गया। तो अभी कविता है कि कविता नहीं, छोटी सी सुनाता हूँ जी कि उसकी जुल्फें भी क्या गजब उड़ाती थी, वाह जी वाह। जब उन्हें देखता था तो दुनिया नजर आती थी। क्या बात है। इनकी जुल्फें आजकल भी गजब उड़ा रही हैं, कभी पानी में, कभी रोटी में, कभी दाल में नजर आ रही। वाह जी तो डोगरी में सुनाता हूँ मैं अभी, ये जी कविता है जी 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 जी। कि फेसबुक दा नशा यारो जने खनेगी चढ़िया, फेसबुक दा नशा यारो जने खनेगी चढ़िया, जो दिखो सो उए अजकल उस्से दे विच बढ़िया, चाचू भी दे दिखो साड़ा हर पल चैटिंग करदा, बुढ़ा वारे कल मकोले एवें आमियां भरदा, जवानी वाली फोटो लाइए अपना काम चलांदा, जवानी वाली फोटो लाइए अपना काम चलांदा, नवियां पोस्टां कवितां लिखिए दुनिया ही पुट बनांदा, पंडिता कोला मूर्त पुछी असें भी एक बनाई, पंडिता कोला मूर्त पुछी असें भी एक बनाई, 40 बरे ही उम्र अपनी बरे भी लिखाई, वाह जी वाह। दुए दिन के देखो यार फ्रेंड रिक्वेस्ट में आई, अच्छा ऊर भरी ही लग्या करदी फोटो जो चमकाई, मनमोनी ही सूरत उसकी दुनिया शाही न्यारी, मिकी ते इयां लग्या जियां हुंदी राजकुमारी, वाह जी वाह। वाह 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 फेसबुक तेरी लीला दिखी न्यारी, वाह 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 फेसबुक तेरी लीला दिखी न्यारी, अद्धी अद्धी राती थोड़ी साड़ी चैटिंग होई, अद्धी अद्धी राती थोड़ी साड़ी चैटिंग होई, टब्बरदारी भुल्ली गया मैं गया यार बतोई, औली आले दिन है यारो उसदा मैसेज आया, अच्छा जी। औली आले दिन है यारो उसदा मैसेज आया, जीवल चौक जम्मू शहर उसने मिगी बुलाया, चिट्टे बाल में सुगे किते कोट पैंट भी पाया, वाह जी वाह। चिट्टे बाल में सुगे किते कोट पैंट भी पाया, गड्डी स्पैशल करिए फिर मैं जम्मू फिरा पाया, वाह जम्मू पुजदे सारगा होया बड्डा भारी घुटाला, राजकुमारी बनिया बैठा मेरा निक्का साला, वाह वाह वाह। जम्मू पुजदे सारगा होया बड्डा भारी घुटाला, राजकुमारी बनिया बैठा मेरा निक्का साला, भैनू कन्ने मिलिया उसने मेरा बैंड बजाया, सूहा मुहा करना यारो काला असें कराया, क्या बात है। सीधा सादा जीजा समझी भैन तेरे कन्ने लाई, कुड़िये कन्ने चैटिंग करदे शर्म तुगी नहीं आई, फेसबुकां जिन्नियां मर्जी यारो तुस बनाओ, पर मित्रोचारी सोची समझी ओहदे विच निभाओ, पर मित्रोचारी सोची समझी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਓ। बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये इतनी दूर से आए और उसके बाद ये जम्मू पहुँचे। रायपुरी जी आपसे मैं ये बात करूँगी कि आप भी अपनी पत्नी के साथ एक बार गुरुजी के द्वारे पर गए थे ना? जी जी। तो आपने कहा था कि वहाँ से जब आप वापस आए तो आपने कहा था कि मैंने एक कविता लिखी है, तो मैं वो चाहूँगी कि वो उसके बारे में भी आप बताएं और वो कविता हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। ठीक है जी। उस कविता का नाम क्या था वो? उस कविता का नाम था नाम। गुरुओं से नाम लेते हैं ना। जी 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 जी। तो उसके ऊपर मैंने लिखी थी। जी। व्यंग है थोड़ा सा। जी। चलो मैं सुनाता हूँ। कविता का नाम है नाम। जी। इनाम नहीं, नाम। नाम जो लेते हैं जी। कोई मंत्र देते हैं गुरुजी या कुछ देते हैं, गुरु दीक्षा जिसे हम कह सकते हैं, नाम लेना। आपके घर में सुख शांति रहे जी। तो उसके ऊपर मैंने लिखी है, मेरे कन्ने खिची दी संदूखा बिच पाई दी, मेरे कन्ने खिची दी संदूखा बिच पाई दी, गुरुए ने खिची दी शीशे च मढ़ाई दी, ठागरें दे थार फोटो गुरुए दी लाई है, जदुआं दा नाम लईए गुरुए दा आई है, अदुआं दी घरा बिच लग्गी दी लड़ाई। वाह जी वाह। खसमां दा खा दी ते गुण उंदे गा दी,
ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਖਾ ਦੀ ਤੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਗਾ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੇਗੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਾ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਾਪ ਸਾਰਾ ਸਿਰਾ ਦਾ ਹੁਣ ਛੋੜਦੀ ਲੋਹਾਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਥਾ ਰੱਟ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਸੰਦੂਖਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੜਾਈ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਈ ਗੁਰੂਆਂ ਪਰ ਡੁੱਲੀ ਹੈ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਖਸਮਾਂ ਕੇ ਗਈ ਹੁਣ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਾਣ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਲੀ ਹੈ ਭੁੱਖੀ ਪਾਣੀ ਸੱਸ ਭਾਵੇਂ ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵਾਹ ਓ ਹੋ ਇਹ तो इनका अपना ही दुख है ਵਾਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਦੀ ਤੇ ਫੁਲਕੇ ਪਕਾ ਦੀ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਲੈਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਦੀ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬੰਸੀ ਹੁਣ ਛੋੜੀ ਦੀ ਬਜਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਦੀ लगी हुई ਲੜਾਈ लड़ाई ਹੈ है गुरुओं भी देखो कैसा पाठ है पढ़ाए दा गुरुओं भी देखो कैसा पाठ है पढ़ाए दा मेरा लाड़ छोड़ी लाड़ ओदे करने लाए दा अंब फला माँ मेरी छोड़ी दी पजाई है हर कोई घर आई दिया दा बधाई है जदुआ दा नाम लईए गुरुओं दा आई है उदुआ दी घरा विच लगी लगी दी लड़ाई लड़ाई है अब ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕੈਸੀ ਹੁਣ ਝੁੱਲੀ ਹੈ ਵਾਹ अब ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕੈਸੀ ਹੁਣ ਚੁੱਲੀ ਹੈ ਸੁਖ ਉਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ ਵਾਹ ਇਸ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਗਈ ਹੁਣ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਵਾਹ ਇਸ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਗਈ ਹੁਣ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਖਿੱਚਦੀ ਸੰਦੂਖਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚਦੀ संदूखा बेच पाई है। वैसे केवल जी जब कभी आप बाहर से आते हैं क्या आपके घर में भी यही ऐसा रहता है कि लड़ाई रहती है? नहीं नहीं ऐसा नहीं। देखिए जिसके घर में कोई नहीं सुनता तो उसको फिर जहाँ आकर सुनानी पड़ती है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या सुनाएंगे आप हमारे दर्शकों को? अरे आप बोले हिंदी में सुनाया डोगरी में जिसमें अरे जिसमें आपको अच्छा लगता है आपका स्वागत। हमारे दर्शक सब कुछ सुनने को तैयार हैं। देखो मैंने भैंस के आगे बीन बजाई, अच्छा सदियों पुरानी लोकोक्ति दोहराई। वाह। मैंने भैंस के आगे बीन बजाई, सदियों पुरानी लोकोक्ति दोहराई। भैंस चुप रही, अच्छा ना गर्दन हिलाई ना दुम उचकाई, बस गोबर डुलाई। बस गोबर डुलाई। सामने से नाचती उचकाती बल खाती नागिन चली आई। वाह जी वाह। सामने से नाचती उचकाती बल खाती नागिन चली आई। देख देख मैं हो गया उसको 1 2 3। भैंस का तो पता नहीं मेरी खुद की बज गई बीन। वाह जी मेरी वाह। खुद की बज गई बीन। तो कविता है कि एक सुनाता हूँ कि जी। घर घर जिस दी ओ आन बान शानी है, घर घर जिस दी ओ आन बान शानी है, उ'ऐ साड़ी जिंदे है जी इ'यै साड़ी जानी है। हर कोई करदा इस्से दा जश गानी है, 2 पल लब्भे नहीं तां बनी जंदी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। खिसे बिच कुसै यार कन्नै कन्नै लाया है, जुग जुग जिया जिस इसगी बनाया है, जुग जुग जिया जिस इसगी बनाया है। दिखी दिखी इसी यारो मन नहीं हो रजदा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिखी दिखी इसी यारो मन नहीं हो रजदा। हत्थें बिच कुसै दा बड़ा सोहना सजदा, झोलू बिच पेदा कुला बल्ले बल्ले बजदा। ਇਹਦੇ ਛੁੱਟ ਮਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੱਜ ਦਾ। बिल्कुल। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਪਰਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਆ ਜਿਸ ਇਸ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰੈਪਰੀਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ। अच्छा ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰੈਪਰੀਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ। ਅਦੂਆਂ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਬੀ ਤੇਬਤ ਹੋਏਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸੇ ਯਾਰੋ ਪਤਾ ਕਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਦਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਿਆ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਯਾਰੋ ਇਸ ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਆ ਜਿਸ ਇਸ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਐਪ ਦਿਖੀ ਯਾਰੋ ਮਨ ਮੇਰਾ ਡੋਲਿਆ। ਭਲੇ 'ਚ ਐਪ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਮੁਫਤ 'ਚ ਅसें की वायरस भी थोई गया। वाह। बंदे की वायरस होया, मोबाइल की नहीं होया। रेशमकार जइया असें वायरस कढ़ाया है। अच्छा जी। जुग जुग जिया जिस इसकी बनाया है। ईमेल जीमेल चाची मामी ताई है। अच्छा जी। ईमेल जीमेल चाची मामी ताई है। व्हाट्सएप पुत्र है ते फेसबुक माई है। वाह। पो महीने जागत ने लैती दी रजाई है। वाह वाह। बापू ओदा सोचा दा जी घर दा पढ़ाई है। अंदर ओदा उसने चैटिंग चलाई है। आखिर च जागत है कि फेल कराया है। जुग जुग जिया जिस इसकी बनाया है। फेसबुक ही नूंगा ने फर्ज नवाया है। वाह। फेसबुक ही नूंगा ने फर्ज नवाया है। अपने के सौरी की फ्रेंड बनाया है।
अल्लड़ जवानी वाला फोटो एक पाया है, सो नाइस करी सोरे ने लाइक दबाया है, सारे जुग चली के हुण नवा जुग आया है। वाह वाह, जुग जुग जिया जिस इस गीब बनाया है, जुग जुग जिया जिस इस इस गीब की बनाया बनाया। है। सैरा लाई पप्पू जदू कोड़ी पर चढ़िया, सैरा बनी को पप्पू जदू कोड़ी पर चढ़िया, छोड़ी तलवार हथ इस गीया फड़िया। सेल्फी ने फोटो उस घोड़ी ने खचाया है, वाह। फेसबुक कन्ने व्हाट्सएप चलाया है, जानी लई चले आ मैं सारे गीगल आया है, जुग जुग जिया इस से बनाया। अब इसके आने से क्या हो रहा है, डाका बिच जदू साढ़े आउंदियां हां चिट्ठियां, डाका बिच जदू साढ़े आउंदियां हां चिट्ठियां, उस बिच बची दियां यादां हियां मिठियां, उस बिच बसी दियां यादां हियां मिठियां, चिट्ठियां दा भलेआं गै कम्म गै मकाया है, डाक खाना बैंक वाली बक्खी ओनू टुकिया, तारे आला भलेआं गै कम्म ओनू मुक्किया। अब तार जो है वो बंद हो गई अब तो है। बिल्कुल बंद हो गई है। हाँ, जुग जुग जिये जिस उसकी बनाया, आर थारे अज यारो एदा गुण गान है, सिम है दमाग एदा बैटरी परानी है। जी, हर थारे अज यारो एदा गुण गान है, सिम है दमाग एदा बैटरी परानी है, मानू ते मोबाइल दी इयै ते पन्छान है, आखिर च मिट्टी होना जाना शमशान है, एक दिन मुक्की जानी सबने दी काया है, जुग जुग जिया जिस इसी बनाया। जुग जुग जिया जिस बहुत अच्छे। बनाया। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा व्यंग था। वैसे सही बात कही रायपुरिया जी इन्होंने कि अब जब से ये मोबाइल के मोबाइल बिना- आया ना, तो वाकई में सभी रिश्ते नाते इसी में ही छुप गए हैं। वो चिट्ठियों वाला समय तो चला ही गया, तो तभी वो कहा है ना किसी ने कि फुर्सत मिले तो सबको लिखा कीजिए, फुर्सत मिले तो सबको लिखा कीजिए, रिश्तों को टूटने से बचाती हैं चिट्ठियाँ, बंद लिफाफे में जब चली आती हैं चिट्ठियाँ, वाह। बंद लिफाफे में जब चली आती हैं वाह। चिट्ठियाँ। तो खत्म ही हो यूँ गया। बिल्कुल ख़त्म ही हो गया अब सब कुछ, अब एक मोबाइल में समा गया, लेकिन फिर भी हमें अपने रिश्तों को तो कहीं ना कहीं बचा के रखना है। खैर, समय तो हमारा धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि एक एक कविता हम आपसे और सुने जी। और उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करें। जी जी तो रायपुरी जी, आप अब अब क्या मैं सुनाएंगे? कविता सुनाऊंगा जगराता। जी, स्वागत। जगराते आपने देखा होगा, हर मोहल्ले में गांव में जगराते चलते रहते हैं। जी, तो माता के लिए वो भजन गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो माता पिता अंदर होते हैं उनका क्या हाल होता उनको कोई नहीं, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा। जी, मंडी साड़ी हा जगराता, खप बड़ी गए पेदी ही, वाह मंडी साड़ी हा जगराता, खप बड़ी गए पेदी ही, वाह। डीजे बाजे लगे दे हे, ना सुध कुसेगी रेदी ही, दादी पानी मंगदे मंगदे सुत्ती दी सेगे दी। वाह मंडी साड़ी हा जगराता, खप बड़ी गए पेदी ही, डीजे बाजे गज्जा दे हे, ना सुध कुसेगी रेदी ही, दादी पानी मंगदे मंगदे सुत्ती दी सेगे दी ही। पढ़ने वाले बच्चे सारे, पढ़ने वाले बच्चे सारे, तंग होई सब गेदे हे, उंदे परचे देने दे दिन थोड़े जे गए रेदे हे, बाहर बजा दे हे चिमटे छाने, बाहर बजा दे हे चिमटे छाने, नचो नच्ची पेदी ही, दादी पानी मंगदे मंगदे सुत्ती दी सही गेदी ही। मांदा हा गुआंढी कन्नै बोली किश नहीं सकदा हा, मांदा हा गुआंढी कन्नै बोली किश नहीं सकदा हा, मना मना चुकुरदा रौंदा बारें बारें झकदा हा, ओ मरा दा पीड़े कन्नै, ओ मरा दा पीड़ा कन्नै, उल राम नाम दी पेदी ही, दादी पानी मंगदे मंगदे सुत्ती दी सही गेदी ही। फिल्मी तो नहीं भजन चला दे, फिल्मी तो नहीं भजन चला दे, चंगा थाल ठुआ कर दे, फिल्मी तो नहीं भजन चला दे, चंगा ताल ठुआ कर दे, किशन बनी ओ गोपियां सारे, गोपी नाच नचा कर दे, शर्म चक नूआ सस्सू दी, शर्म चक नूआ सस्सू दी, ना सौरे दी उन रेदी, दादी पानी मंगदे मंगदे सुत्ती दी सही दी। चोर पिछू दा सन्नी दईए सब किश लुट्टी गेदे, चोर पिछू दा सन्नी दईए सब किश लुट्टी गेदे, जंदे जंदे चिट्टी चादर दादी पर दे गेदे, जंदे जंदे चिट्टी चादर दादी पर दे गेदे, लोई लगदे ए लीला दिखी गश उसी पेई गेदी ही, लोई लगदे लीला दिखी गश उसी पेई गेदी ही, दादी पानी मंगदे मंगदे सुत्ती दी सेई गेदी,
रिश्ते नाते घर आनी फी सारे हे थागा दे मल्ले आले बारो बारी पैरा दई है जागा दे रोज करा दे है जगराते रोज करा दे है जगराते ना नींदर अखी रे दी ही दादी पानी मंगदे मंगदे सुती दी सही दी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा व्यंग था आपका। और केवल जी अब आपकी तरफ आती हूँ और अपनी आप रचना सुनाइए। जी जी, अभी मैं कविता की जो बात करता हूँ जी, कविता तो मन का जो होता है, अगर कविता नहीं होती तो हमारा साहित्य भी नहीं होता, क्योंकि हमारी जो शुरुआत है ना वो साहित्य की कविताओं से ही हुई है। जी। अब आप कहीं भी देख लिए वेद पुराण सभी कविता में ही थे। तो उस कविता की बात करता हूँ कि एक भ्रष्ट नेता की पत्नी ने जैसे ही सजाई नेता के लिए रोटी की थाली, आंख झपकते ही 2 रोटी उसके कुत्ते ने उठा ली। घर के पछवाड़े में जाकर चैन से खा ली। अच्छा जी। ये देखकर नेताजी कुत्ते को पीटने लगे, पीट पीट के घसीटने लगे और कहने लगे, अबे अपने आप को वफादार बताता है, मैंने लोगों की रोटी चुराई तो मेरी रोटी खा। वाह 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 वाह। ये देखकर नेता के बच्चे ने कुत्ते को छुड़ाया, जोर से गले से लगाया, करने लगा प्यार, थोड़ा सा दुलार। मुझे देखकर बच्चा बोला, अंकल है कोई कुत्ते जैसा वफादार? वाह। मैंने कहा, बेटा ये कुत्ता और वफादार, अभी अभी तेरे घर की रोटी चुराई है, तेरे पापा ने कितनी की पिटाई है। लड़का झट से बोला, इसने तो पेट की भूख मिटाई है, कौन सी रोटी चुरा कर स्विस बैंक में जमा करवाई है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। ये कुत्ते हैं, वफादारी निभाते हैं, जिस घर का रोटी खाते हैं उसका मोल भी चुकाते हैं। जिन चोरों को तुम्हारी पुलिस पकड़ नहीं पाती, ये सूंघ कर पकड़वाते हैं। मैंने कहा, बता बेटा तू इस कुत्ते के बारे में क्या कहता है। लड़का झट से बोला, जी पापा को ही सूंघता रहता है। जी पापा को ही सूंघता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे बेटे की, अपने बेटे की बात बताऊं, मेरा बेटा अभी छोटा, अकल का थोड़ा खोटा, देखने में थोड़ा मोटा, पाठशाला से घर लौटा, आते मुझसे बोला, छोटा सा मुंह खोला, पापा टीचर ने कहा है एक ऐसे लिखवाइए, गधा क्या चीज होता है उसके बारे में बताइए। मैंने कहा, जा बेटा अपनी मम्मी से लिखवा ले, जैसा भी बनता है वैसा बना ले, तेरी मम्मी वैसे भी गधों के बारे में ज़्यादा जानती है, उनको अच्छी तरह से पहचानती है। उसकी मम्मी कहने लगी, बेटा मैं तो गधों को बहुत कम जानती हूँ, शादी के बाद से ही तो पहचानती हूँ। पर लिख बेटा, गधा बहुत प्यारा प्राणी होता है, पूरी दिन बस भोज ही ढोता है, जितनी घास डालो उतनी ही खाता है, मालिक के सामने गर्दन भी नहीं उठाता है। जी। लड़का झट से बोला, मम्मी गधे पे लिखवा रही हो या पापा का परिचय बता रही हो? क्या बात है, या पापा का परिचय बता रही हो। ये बहुत बढ़िया थी आपकी कविता, और इसमें जो व्यंग छुपा था हमारे दर्शकों ने उसको समझ ही लिया होगा और खूब इसका आनंद उठाया होगा। तो दर्शकों, केवल जी की इस कविता के साथ ही हमारा कार्यक्रम होता है समाप्त। रायपुरिया जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और केवल जी आप आए तो आपके बारे में भी यही कहूँगी कि आपने हमारे कार्यक्रम को 4 चांद लगाए, और हमारा कार्यक्रम जो एक तरह से सफल हुआ, और वो कितना हमारे दर्शकों ने आनंद उठाया है इस कविताओं के माध्यम से होली स्पेशल कार्यक्रम में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।